हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं jQuery की मदद से किस प्रकार किसी एलिमेंट्स की डायमेंशंस को गेट कर सकते हैं। डायमेंशन मतलब उसकी हाइट और विड्थ किस प्रकार अपने गेट कर सकते हैं कि उसकी जो हाइट है वो कितने पिक्सल की है, विड्थ कितने पिक्सल्स की है। चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। स्क्रीन पर जो आपको इमेज दिख रही है उसमें कुछ मेथड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें एक बात करते हैं सबसे पहले विड्थ की। तो जो विड्थ है वो आपको सिर्फ जो एलिमेंट है उसकी विड्थ देगा, उसके अलावा कुछ नहीं देगा। चाहे उसके अंदर मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर कुछ भी है, ये उसको काउंट नहीं करेगा। ये डायरेक्टली उसकी प्योर अपने बोल सकते हैं विड्थ अपने को दे देगा। अगर अपने बात करते हैं इनर मेथड की, इनर विड्थ मेथड की, तो ये आपको उसके अंदर जो भी पैडिंग दी हुई है वो पैडिंग को इंक्लूड करते हुए आपको इसकी हाइट या विड्थ अपने कैसे विड्थ वो अपने को देगा। उसी प्रकार अपने पास आता है आउटर विड्थ। आउटर विड्थ क्या करता है, अपने साथ बॉर्डर, पैडिंग और एलिमेंट तीनों की जो विड्थ होती है कैलकुलेशन करने के बाद आपको दिखाएगा। उसी प्रकार आउटर विड्थ अगर आप ट्रू कर देते हो, उसके अंदर आप वैल्यू ट्रू दे देते हो, तो वो आपको कौन सी वैल्यू देगा, आपको मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग प्लस एलिमेंट ये चारों की कैलकुलेशन करने के बाद आपको वो आउटपुट देगा। अपने देख सकते हैं कि अगर आपको जरूरत है पैडिंग के साथ, आप जाना चाहते हो कि एलिमेंट और पैडिंग में लेकर कितना स्पेस रोक रहा है, पैडिंग के बाद अगर आप पैडिंग के इंक्लूड करते हुए आप चेक करना चाहते हो तो इनर का यूज़ करोगे। आप चाहते हो कि बॉर्डर को भी साथ में इंक्लूड करके हमें उसकी विड्थ जाननी है तो आउटर विड्थ। अगर आप चाहते हो कि मार्जिन वो कितना रोक रहा है, आप वो खुद एलिमेंट कितना है, पैडिंग कितनी ले रहा है, बॉर्डर कितनी ले रहा है और खुद मार्जिन कितना रोक रहा है, ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आप एक आउटपुट चाहते हो तो वो आउटर विड्थ ट्रू के ओर जा सकते हो। सेम ऐसे ही आप हाइट पे दे सकते हो, हाइट, इनर हाइट, आउटर हाइट और आउटर हाइट ट्रू। इस सेम ही पर्पस पे हमने काम करते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। यहाँ मैंने एक पैराग्राफ बना रखा है। इस पैराग्राफ को अपने टारगेट करके इसकी हाइट और विड्थ निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ कंसोल में एक बटन बना लेता हूँ, बटन बना हुआ है और इसको टारगेट करते हैं। सबसे पहले बटन के क्लिक पर अपने कंसोल में अपने दिखा देंगे कि कितनी इसकी हाइट और विड्थ है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पेटीएन और यहाँ लिखता हूँ डॉट क्लिक पर एक फंक्शन कॉल करेंगे। तो यहाँ मैं कंसोल कर लेता हूँ, अपने जो डेमो पैराग्राफ है उसको टारगेट करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डॉलर, इसके अंदर मैं लिखता हूँ हैश डेमो डॉट विड्थ, ये आपको विड्थ देने वाला है। इसी प्रकार मैं इसकी हाइट भी चेक कर लेता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और इसके आगे मैं प्लस करवा देता हूँ विड्थ। डायरेक्ट अपने स्ट्रिंग में लिख देते हैं, अपने को पता रहेगा कि अपने क्या चेक कर रहे हैं। इसी प्रकार मैं हाइट भी लिख देता हूँ, प्लस करवा देता हूँ, साथ में मैं लिखता हूँ हाइट। तो अभी अपने इसको चेक करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा और चलते हैं। मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखो 200 हाइट और 200 विड्थ ये दोनों अपने को मिल रही है। इसी प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, इसकी इनर हाइट और आउटर हाइट ये गेट कर सकते हैं। वो अपने को पैडिंग इंक्लूड करके बताएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इनर और यहाँ भी लिखता हूँ इनर और यहाँ मेरे को अब क्या देना है, इनर विड्थ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इनर विड्थ, यहाँ लिखता हूँ इनर हाइट, इनर हाइट। तो ये मैंने दोनों मेथड लगा दिए। अभी इसका आउटपुट देखिए, सेम आउटपुट आ रहा है। रीज़न इसका यही है कि अपनों ने पैडिंग नहीं दी हुई। अपने इसके अंदर पैडिंग ऐड कर देते हैं। तो मैं 20 पिक्सल की पैडिंग ऐड कर देता हूँ। अभी चेक करते हैं, क्लिक करता हूँ, देखिए अपना आउटपुट जो मिल रहा है अपने को, विड्थ 240 पिक्सल, वो लेफ्ट से भी 20 पिक्सल ऐड हो चुका है, राइट से भी 20 पिक्सल ऐड हो चुका है। तो विड्थ कितनी होगी, 40 पिक्सल एक्स्ट्रा पैडिंग ऐड हो चुकी है। तो अपनी विड्थ 40 पिक्सल बढ़ चुकी है। अभी इस प्रकार अपने एलिमेंट जो है वो अपना इतना ही है। अगर मैं दिखाऊं, यहाँ देखिए जो एलिमेंट इसके अंदर अपने को दिख रहा है, लाइट ब्लू कलर में दिख रहा है वो एलिमेंट है, इसके जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है वो पैडिंग है। तो ये दोनों को मिला के अपनी जो पिक्सल हुए, कितने पिक्सल हुए, 240 पिक्सल हुए। इसी प्रकार अपने गेट कर सकते हैं उसकी हाइट और विड्थ को, और इसमें पैडिंग इंक्लूड हो चुका है। इसी प्रकार अब आगे चेक करते हैं आउटर की। तो मैं यहाँ सेम इस चीज़ को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ।
तो यहाँ मैं लिखूँगा आउटर विड्थ और यहाँ पे लिखता हूँ आउटर हाइट और यहाँ मैं लिखता हूँ आउटर विड्थ, यहाँ भी लिख देता हूँ आउटर। अभी अपने एक बार चेक करते हैं इसका सेम आउटपुट रहने वाला है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए 240 आ रहा है, क्योंकि मैंने इसके आउटर के लिए बॉर्डर ऐड नहीं किया। तो मैं इसके अंदर बॉर्डर भी ऐड कर देता हूँ। बॉर्डर 5 पिक्सल का मैं बॉर्डर ऐड कर रहा हूँ सॉलिड और ब्लैक कलर में। अभी ये भी काउंट किया जाएगा। अभी चेक करते हैं तो देख लीजिए यहाँ 5 पिक्सल का इसके अंदर बॉर्डर ऐड हो चुका है। अब अपने चेक करते हैं आउटर विड्थ को ट्रू करके और उसकी विड्थ चेक करते हैं कितनी आने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, इनको कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ और यहाँ विड्थ के अंदर यहाँ मेरे को इसको वैल्यू ट्रू सेट करनी है। यहाँ भी ट्रू करता हूँ, इस टेक्स्ट के आगे भी ट्रू लिखता हूँ ताकि मेरे को पहचान रहे कि इस कौन सी वैल्यू ट्रू आ रही है, विड्थ की कौन सी क्या रहने वाला है। अब अपने इसका मार्जिन भी सेट कर देते हैं। यहाँ मैं 100 पिक्सल मार्जिन सेट कर देता हूँ। अभी चेक करते हैं तो यहाँ देख लीजिए मार्जिन के साथ आपको वैल्यू दिखाई दे रही है। ये जो दिख रही है ये पैडिंग और बॉर्डर की और जो ओरिजिनल एलिमेंट है उसकी विड्थ और हाइट दिख रही है। यहाँ इसके साथ मार्जिन भी ऐड हो चुका है। यहाँ ओनली पैडिंग ऐड थी और यहाँ विदाउट पैडिंग, विदाउट बॉर्डर, विदाउट मार्जिन उसका जो ओरिजिनल एलिमेंट का साइज़ है वो दिखाई दे रहा है। इस प्रकार अपने किसी भी एलिमेंट को अगर देखना हो पैडिंग के साथ कितना साइज़ है, मार्जिन के साथ कितना है, बॉर्डर के साथ कितना है, तीनों के साथ कितना है, तो ये अपने देख सकते हैं। ये कुछ मेथड्स अपने पास आते हैं jQuery में। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।